Hello बच्चों, let's read the question. The question is select the species in which the dative coordinate bonds is present. So we have to tell किसमें हमारा dative coordinate bond मिलेगा. तो let us understand सबसे पहले कि यहाँ पे जो एक covalent bond होता है that can be two center two electron bond during which each electron come back to the similar atom. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है आपके पास जब आपके कोवलेंट बॉन्ड में आपका डेटिव बॉन्ड बनता है तो वहां पे आपका कोई एक स्पीसीज जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरी स्पीसीज को वहां पे डोनेट करता है. तो वी विल चेक ईच एंड एवरी ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे, दैट इज O3. तो O3 is basically ozone which is having a double bond and a two lone pair of electrons. So we can say that अगर हम सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पहले एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, और अगर यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा तो बेसिकली वी कैन से दैट इस वाले ऑक्सीजन के पास यहाँ पे हमारे पास टू लोन पेयर बचेंगे, एंड ये जो अनदर वाला है इसके पास भी हमारे पास दो लोन पेयर बचेंगे. तो ये क्या करता है, हमारे पास जो थर्ड वाला ऑक्सीजन होता है इसके साथ क्या करता है, इन दो के दो लोन पेयर को यहाँ पे दे देता है और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. तो जिसकी वजह से हमारे पास जो ये थर्ड लोन पेयर है दिस इज नॉट गोइंग टू टेक एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इटसेल्फ, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कितने बच जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो बच जाएंगे. तो बेसिकली यहाँ पे वी कैन से दैट दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच वी कैन सी इन द केस ऑफ O3. तो द करेक्ट आंसर इज O3 फर्स्ट ऑफ ऑल. तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है जहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा. देन कमिंग टू ऑप्शन नंबर बी, in the option number B we have BrF2 then plus. तो BrF2 बेसिकली ब्रोमीन है. तो ब्रोमीन यहाँ पे क्या होता है, जनरली ब्रोमीन के हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट में. अब दो यहाँ पे उसने फ्लोरीन के साथ बना चुका है बॉन्ड, तो यहाँ पे बचेंगे 5 और उसके बाद प्लस एक है, तो यानी कि मतलब आपके पास यहाँ पे दो लोन पेयर आपके बच जाएंगे. तो बेसिकली ये जो दो लोन पेयर आपके बचेंगे ब्रोमीन के ऊपर, तो यहाँ पे वी कैन से दैट देयर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. तो नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, we can't see any coordinate bond here. Then coming to option number C, in the option number C we can say we have the BH4 minus. So BH4 minus. Now in the case of BH4 minus we can say that we will be having three covalent bonds with the boron and these three hydrogens. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा पहले बोरोन जो होगा ये तीन हाइड्रोजन्स के साथ यहाँ पे हमारे पास सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एंड ये जो हमारे पास यहाँ पे ये तीन कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे दे विल बी using the 2s 2px and 2py orbital of the boron. अब जो चौथा हमारे पास जो यहाँ पे बचेगा दैट इज 2pz ऑफ द बोरोन इज गोइंग टू बी बेसिकली कंबाइंड विथ हाइड्राइड आयन. तो यहाँ पे हमारे पास एक चौथा आएगा दैट इज हाइड्राइड आयन जो कि यहाँ पे पहले से अपना इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा. तो इसके साथ जो यहाँ पे जो बोरोन बनाएगा दैट इज गोइंग टू बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा आपका विच इज बेसिकली 2pz. 2pz के साथ यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें देखने के लिए मिलता है. तो बेसिकली वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा. इवन वी कैन गो फॉर ऑप्शन नंबर डी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज NH4 प्लस. तो NH4 प्लस में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो यहाँ पे 3 के साथ तो यहाँ पे सिंपली हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा. तो चौथा इसका लोन पेयर होता है, दैट लोन पेयर इज बेसिकली गोइंग टू बी गिवन टू दिस हाइड्रोजन, और इसकी वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, और यहाँ पे जो चौथा बॉन्ड बनता है दैट इज अगेन अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. So basically we can say that option number D is also going to be the correct answer for this one. So we can say that the correct answer for this one is option number A, option number C, as well as option number D. So I hope you understood it well. Thank you.